हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आपका वेलकम है मेरी क्लासेस में। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल के बारे में। यस, द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। एंड इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में से, एंड बार बार क्वेश्चंस में एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, राइट। तो पहले हम आज जीरोस के बारे में समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली में जीरोस होती क्या है, राइट। अगर हम बोल रहे हैं कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल तो होता क्या एग्जैक्टली। अगर मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल टर्म्स में गाइस बताऊं, डेफिनेशन से भी पहले, हम डेफिनेशन भी नहीं करते हैं, ओके। तो बिल्कुल ही सिंपल टर्म्स में कोई भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को जब भी आप फैक्टराइज करते हो तो आपने देखा होगा कि x की कुछ वैल्यूज आती है, ओके। तो जो वो x की वैल्यूज आती हैं उससे ही हम जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स कहते हैं, मतलब उस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का वो सॉल्यूशन है। अब जीरोस का मतलब क्या है, x की इन वैल्यूज का मतलब क्या है। इनका मतलब ये है कि x की जो भी वैल्यू आती है वो उस गिवन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को जस्टिफाई करती है, क्योंकि अगर उस x की वैल्यू को हम उस पर्टिकुलर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो पूरा का पूरा जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसे ही हम कहते हैं जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन आल्सो। A real number k is said to be the zero of a polynomial px if pk is equal to 0। यहाँ पर हम समझते हैं कि एक k है, कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं k, ठीक है। उसको हम पोलिनोमियल का जीरो बोलेंगे कब, जब हम उसको x से रिप्लेस कर रहे हैं पोलिनोमियल फंक्शन में, और k को रिप्लेस करने से जो पूरा का पूरा पोलिनोमियल फंक्शन है, हमारा पूरा एक्सप्रेशन है, वो इक्वल टू जीरो आ रहा है। इट मीन्स जो k है हमारी वो जीरो है पोलिनोमियल की, मतलब सॉल्यूशन है हमारा पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है x+2, राइट। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं गाइस, सबसे पहले जीरोस को दो तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा तरीका होता है एल्जेब्रिक मेथड, और दूसरा तरीका होता है हमारा ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ गाइस एल्जेब्रिक तरीके से आप जीरोस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ सी, हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो जब भी हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे एल्जेब्रिक मेथड से, हम उस पूरे होल एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल रखेंगे, तभी हम इक्वेट कर सकते हैं, ओके। तो जब आप इसको पूरे एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल रख दोगे तो सी एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पे दैट इज -2। इट मीन्स ये जो -2 है हमारी, ये इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की जीरो मतलब सॉल्यूशन है। चेक कर लेते हैं एक बार, राइट। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं x की ये वैल्यू, यानी कि ये जो मेरा रियल नंबर k आ गया है मेरे पास, ठीक है, अगर मैं x की ये वैल्यू अगर एक्सप्रेशन में पुट कर देती हूँ, इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरी जीरो हो जानी चाहिए, राइट। लेट्स पुट इट। तो हमें पोलिनोमियल फंक्शन, यहाँ पे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है x+2, राइट। हम यहाँ पर पुट करते हैं x को -2 से रिप्लेस कर देते हैं। तो सी, यू कैन सी यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा पूरा का पूरा पोलिनोमियल फंक्शन दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट। ये समझ में आ गया आप सब लोग को। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल कि अगर हमारे पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं तो हम उनकी जीरोस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। सी दिस गाइस, फैक्टराइज x² + 9x + 14। अब हमें फैक्टराइज दे देंगे, हमें बोलेंगे कि इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की जीरोस कैलकुलेट करो, तो हमें पता है इट्स द सेम थिंग, राइट। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं बाय द मिडल टर्म स्प्लिटिंग, वी विल डू इट लाइक दिस। आप सब लोगों ने 9th क्लास में बहुत अच्छे से किया है, तो सबकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी इस चीज की। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, जिससे हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो x की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर 2 आ रही हैं, -2 एंड -7। अब यहाँ पर हमारे पास इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की ये 2 जीरोस हैं, मतलब अगर हम इन दोनों जीरोस को और इन दोनों सॉल्यूशन को इस एक्सप्रेशन में रखते हैं तो इसकी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। नाउ अब आप देख सकते हो दिस इज x² गाइस, ठीक है। लेट मी टेल यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। हमने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री 2 होती है, राइट। अब नाउ जितनी हमारी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी, यानी कि जो भी डिग्री होगी, हमारे पास एट मोस्ट उतनी ही जीरोस होंगी। यानी कि इसकी यहाँ पे पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर 2 जीरोस हैं, उससे ज्यादा गाइस नहीं हो सकती हैं,
राइट। तो ये हमारी हो गई जीरोज। एल्जेब्रिक मेथड से हम जीरोज को ऐसे इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल तरीके से आप जीरोज को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो। ग्राफ को देखते ही आप कैसे पता लगा सकते हो कि इस पर्टिकुलर ग्राफ की या इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की कितनी जीरोज हैं एंड क्या क्या है, राइट। उसके अलावा जीरोस के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बनते हैं गाइस, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इससे रिलेटेड, वो सारे मैं आपको बताने वाली हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय नेक्स्ट वीडियो। एंड गाइस, अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियोस, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।